नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में एक बार फिर बात पहले झारखंड की। जी हां, बहस करूंगा दिल्ली में क्या होगा। बीजेपी के शहजाद भी होंगे, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी होंगे, लेकिन झारखंड में एक के बाद एक दिल दहला देने वाली, मतलब इंसानियत के ऊपर से भरोसा हटा देने वाली ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक महिला की। कहा जा रहा है इनकी उम्र 30 बरस से कम है, 28-29 बरस। ये तस्वीर देख के आपको लग रहा है क्यों? ये सिर्फ नहीं कि ये एक आदिवासी महिला है, इनके साथ एक आईएएस अफसर की धर्मपत्नी ने, जो कि बीजेपी ने उनको आज सस्पेंड किया, भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी थी ये सीमा पात्रा। सिर्फ कोई बात कह देने से, डायलॉग मार देने से बात नहीं चलता है। जो सीमा पात्रा ने इस 28-29 बरस की आदिवासी महिला के साथ हैवानियत की है, हैवानियत, सरियों से मारा, जीभ से जमीन चटवाई, न जाने क्या क्या। बीजेपी ने सस्पेंड किया, निकाल दिया, क्या काफी है? नहीं। क्या कर रही है झारखंड की सरकार? पूछता है भारत। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस होगा। मैंने यही कहा था, अंकिता, झारखंड की दुमका की बिटिया, उनको देने के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं थी हेमंत सोरेन के पास। अपने विधायक बचाने के लिए डीलक्स बसेस हैं, चार्टर्ड फ्लाइट है। भाई को दिल्ली से रांची के बीच में एक दिन में 3 फ्लाइट चार्टर्ड कराने के लिए है। अंकिता के लिए नहीं था। इसी तरह इस ट्राइबल महिला के लिए इनके साथ हैवानियत हुई। इनको 12 सितंबर तक के लिए पात्रा जी को, मैडम पात्रा को रिमांड पे भेज दिया गया है, लेकिन यह काफी बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि हेमंत सोरेन, झारखंड की सरकार, मुख्यमंत्री जी जागिए। सिर्फ सरकार बचा लेने से, कुर्सी बचा लेने से नहीं, अभी इंसानियत को बचाना है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कड़ी से कड़ी सजा लीजिए, ताकि कोई और ऐसे ना कर सके। जो वो डिटेल्स वो बेटी बता रहे 28-29 बरस की, उनकी हालत ऐसी हो गई, वो जरा उनकी तस्वीर चलाइए। उनकी हालत ऐसी हो गई है, 40-45, जो वहां पे हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकों कह रहे हैं कि 40-45 बरस की वो लगने लगी है महिला। 8 बरस, 8 साल, 8 साल, 1 साल में 12 महीने, 96 महीने तक बंधी बना के रखा, सरियों से मारा, और क्या क्या हैवानियत नहीं की। हैवानियत बोल के किसी का दिल नहीं दहलाना चाहता हूं, लेकिन एक्शन लीजिए, क्योंकि देख रहा है भारत एक बार फिर हेमंत सोरेन जी एक के बाद एक आप ही के राज्य से, क्योंकि आपकी सरकार, आपके अफसर सब आपकी सरकार बचाने में लगे हैं। रायपुर जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, देख रहा है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या के एजेंडा से। अब पूछता है भारत की ओर आते हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, विधायक, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला। सौरभ जी, आप डिबेट पे आए हैं, सिर्फ एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस, आपके खिलाफ भी लीगल केस कर दिया है उन्होंने, आपके खिलाफ, आतिशी सिंह के खिलाफ, दुर्गेश पाठक के खिलाफ और 3-4 और लोगों के खिलाफ। वो कह रहे हैं भाई आपने जानबूझ के, सौरभ भारद्वाज, जानबूझ के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इमेज को खराब करने के लिए, मलाइन करने के लिए,
टार्निश करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए आपने झूठे आरोप लगाए। और जैसे मैंने कहा था सौरभ, आपको याद हो, जैसे आम आदमी पार्टी की बात होती है ना, दो अलग अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने दिखाया था जिसमें वो कंप्लेंट थी, आज एक अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आया है। जनता फिर हैरान है, भौचक्की है, यार यहां भी कागज आ गए दो, एक कह रहा है गलत है, एक कह रहा है गलत नहीं है, किसको माने? सौरभ भारद्वाज, शहजाद पूना वाला 50-50 ऑन है प्लीज। थैंक यू। एक एक करके प्लीज शुरू कीजिए। आज का जो आप एलजी साहब के विषय में सवाल किया है, देखिए जब एलजी साहब खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे, 2016 में नोटबंदी हुई और उस नोटबंदी के दौरान कुछ पैसा जो पुराने नोट थे उनको नए नोटों से बदला गया। ग्राहकों ने जो नया नोट दिया उसको कैबिन में जाके बदला जाता था और पुराने नोट बैंक में जमा कराए जाते थे, जो कि इलीगल था क्योंकि ग्राहक नए नोट दे रहे थे। और इस बात की जब जांच की गई तो यह पता चला कि 2 हेड कैशियर उस दौरान वहां पे रहे हैं जिन्होंने ये पैसा जमा कराया है। और दोनों हेड कैशियर्स ने एक बयान दिया कि हमको हमारे फ्लोर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर अजय गुप्ता और AK गर्ग ने ये कहा कि ये पैसा उस वक्त के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी का है और अगर आप इस पैसे को नहीं बदलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते पहले ही 2 लोगों पे कार्रवाई हुई थी, किसी को जयपुर भेजा गया, किसी को ट्रांसफर करके गोवा भेजा गया और उन्होंने लिखा कि हमको इतना डरा दिया गया कि हमने ये पैसा बदला। जब वो आदमी छुट्टी पे गया और उसकी जगह दूसरा हेड कैशियर आया, 1 हफ्ते उसने भी ये काम किया और उसने भी ये लिखित पे बयान दिया है कि वो पैसा जो था उस वक्त के चेयरमैन जो आज के हमारे एलजी साहब हैं उनका पैसा था। हमारा सिर्फ ये सवाल था कि इतनी बड़ी खुलासा और सूचना दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारे विधायक साथी दुर्गेश पाठक ने दी, उनकी स्टेटमेंट्स उन्होंने हाउस में रिकॉर्ड पे रखी और उन्होंने इसके ऊपर एक स्वतंत्र जांच की मांग की। हमने भी यही मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप चेयरमैन के ऊपर है तो चेयरमैन के अधीन आने वाली विजिलेंस डिपार्टमेंट कैसे उसकी जांच कर सकती है? इसकी तो इंडिपेंडेंट जांच ही होनी चाहिए। और बाद में यह हुआ, इन्होंने आरोप लगाया वो तो सस्पेंडेड है, मगर जिन 2 लोगों ने एलजी साहब की हिमायत करी और पहले उनको भी सस्पेंड किया गया, बाद में एलजी साहब की कमेटी ने उनको जो है बहाल कर दिया। तो वो जो लोग जिन्होंने एलजी साहब जो उस वक्त के चेयरमैन थे उनका साथ दिया तो वो नौकरी पे हैं और जिन्होंने साथ नहीं दिया वो सस्पेंडेड थे। तो ये जो हमने कहा कि ये बात है कि इसकी जांच जो है स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और ये बात हम आज भी कहते हैं कि होनी चाहिए। हमने तो ये मांग की थी, हमें लगता था कि केंद्र सरकार इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच करेगी और हम आज भी यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच कराए। शहजाद कुछ बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी। शहजाद, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, एंकर साहब का नाम ऐश्वर्या है और अच्छी बात है, ये डिबेट आफ्टर 8 PM नहीं है, बिफोर 8 PM है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो कोई उत्तेजित भी ना हो, पर कुछ लोग जो है पता है उनको बैकी बातें करते हैं आफ्टर 8 PM। आफ्टर 8 PM कुछ लोग बैकी टॉपिक अभी तो 7:07 हो रहे हैं। अच्छी बात है। इसीलिए देखिए, बात हो रही है ऑपरेशन लूटस की, बात हो रही है ऑपरेशन डाइवर्टस की, बात हो रही है ऑपरेशन। उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल पूछा था, मैं बोल पड़ा। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं बोला, आप अपने टाइम पे अपनी बात बोले। 4 मिनट बोले, फिर वो अपने टाइम ऐड की तरह बोले, यूट्यूब पे फ्री वीडियो डालते हैं उसकी तरह बोले, पर अब मैंने बोला तो ये बीच में बोल पड़े। नहीं कोई नहीं बोलेगा, टॉपिक पे आते हैं। शांति से। ऐश्वर्या है एंकर का नाम, ऐश्वर्या जी। पता है उन्हें, बोलिए ना, छोड़िए। मैंने तो किसी का नाम। थैंक यू। टॉपिक, हाँ, ये ऑपरेशन लूटस चल रहा है।
और ये ऑपरेशन लोटस ऐसा चल रहा है कि आजकल ये लोग अन्ना हजारे को मां बहन की गालियां देते हैं कैसी बात और कर? लालू प्रसाद यादव को अपना बताते हैं। अरे मैं गुरु आपको हैं बता उनके, रहा हूं, गुरु हैं उनके। गुरु नहीं है। अब तो वो कहते हैं कि अन्ना हजारे बीजेपी के हैं, अन्ना हजारे बहके बहके हैं, अन्ना हजारे गलत हैं और लालू की सरकार, लालू बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मैं आपको प्रूव कर दूंगा अगले 40-50 मिनट में, सुन लीजिए, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। बोलिए, क्यों? बोलिए। क्योंकि देखिए लालू का पहला लक्षण, लालू ने चारा चोरी किया और लालू के जो फ्रेंड एंड सपोर्टर है वो शराब में चोरी करते हैं, शिक्षा में चोरी करते हैं, टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं, 500 करोड़ का गबन करते हैं, शराब नीति में हजारों करोड़ों का गबन करते हैं और फिर अपने आप को ही क्लीन चिट दे देते हैं। बोलते हैं इंक्वायरी इसकी नहीं मानेंगे, उसकी नहीं मानेंगे, पर अपने आप की क्लीन चिट वो मान लेते हैं। दूसरी बात, जो 15 सवाल हम 45 दिन से 40 दिन से पूछ रहे हैं उसका एक भी बार जवाब नहीं आएगा। आपके शो पे ये शो कॉज नोटिस लेकर मैं घूम रहा हूं, परंतु इनके पास से इसका जवाब नहीं 10 दिन हो गए कि इसको, कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज देखिए एक और प्रमाण सामने, अभी ब्रेकिंग सामने आया कि जो कैशियर करप्शन में चार्जशीटेड है उसकी बात को तो मानकर बोलते हैं इस पे कार्रवाई हो, उस पे कार्रवाई हो, पर यह हाईकोर्ट चीख कर कह रहा है कि सत्येंद्र कुमार जैन भ्रष्ट है, हवालेबाज है, आपराधिक पृष्ठभूमि का है, उस पर केजरीवाल बोलते हैं कट्टर ईमानदार है। तो ये लालू की पार्टी बन चुके हैं। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, अगर ये कैशियर की बात पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, सीबीआई ने की है, तो मुझे बताइए कि कोर्ट की बात पर सत्येंद्र कुमार जैन का इस्तीफा तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब देखिए अब गाली शुरू हो जाएगी। अब आपको शायद कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई किसी को। अर्नब आई डोंट वांट टू डिबेट, अर्नब आई डोंट वांट टू डिबेट। वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन रिलैक्स मजाक नहीं। टॉपिक सौरभ जवाब दे। सौरभ देखिए, पिछले 10-15 दिनों से एलिगेशन वर्सेस एलिगेशन चल रहा है। पिछले 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई एलजी के खिलाफ हमारे पास प्रूफ है, 2-3 दिन हो गए शायद, एलजी के खिलाफ हमारे पास प्रूफ है। आप भी थे उसमें, आपके सारे विधायक विधानसभा में प्रोटेस्ट किया, बीजेपी ने काउंटर प्रोटेस्ट किया। हर दिन एक नया गोल पोस्ट हो जाता है। मैं अगर 15 दिन पहले जाऊं, ये शुरुआत कैसे हुआ? दारू के, आपको पता है, दारू स्कैम, शराब स्कैम, एक्साइज स्कैम, उस पर कोई बात नहीं करता। हर दिन एक नई बात आती है। मैं कह रहा हूं, क्या हर एक स्कैम की वो नहीं होना चाहिए? और जो उसमें आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, हर दिन एक नई चीज आती है, हर दिन गोल पोस्ट चेंज हो जाता है, हम पहले वाला भूल जाते हैं। लेकिन शराब स्कैम को तो नहीं भूल सकते ना सौरभ जी? नहीं, मैं तो ऐश्वर्या जी इस बात से सहमत हूं कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसकी जांच हो, और अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है और अगर उसको रिजाइन देने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जिसके ऊपर आरोप इन्होंने ही लगाया और इन्होंने ही उसकी जांच कराई, इन्होंने तो उनको अपनी पार्टी में लेके मंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। कोर्ट के आदेश है, नारायण राणे के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, कोर्ट के आदेश दिखा दो उनपे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लिया, कोर्ट के आदेश जांच बंद कर दी, फिर उनको अपनी पार्टी से इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। मुकुल रॉय के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, उसके ऊपर जांच बिठाई, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया, उसके ऊपर जांच पहुंचाई। अरे इस्तीफा तो दूर, शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में ले लिया, जांच बंद कर दी और उसको भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल का लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। ये हमें नैतिकता सिखा रहे हैं, जो लोगों पे आरोप लगा के उनसे इस्तीफे नहीं लेते, उनकी पार्टियां बदल के उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज, मैं तो कह रहा हूं छोड़िए ना बीजेपी को। समस्या क्या है सौरभ भारद्वाज, समस्या आपने कहा था ऐश्वर्या जी, आज आपने मैं आ रहा हूं, आप आइएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर है। आपने कहा था आम आदमी पार्टी तो बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं शहजाद की पार्टी का? आप क्यों शहजाद का इंतजार कर रहे हैं? मत कीजिए, आप अपनी लाइन खींचिए ना, आप अपनी लाइन इनसे बेहतर कीजिए। मुझे खुशी है कि जनता आज भी हमें जो है, कहां आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसा नहीं मानती है। आज भी जनता को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। आपको एक्ट करना पड़ेगा ना, आप एक्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टी भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेके उनको मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है।
क्योंकि Specific इनके intervention. राष्ट्रीय 10 more अध्यक्ष seconds. बंगारू लक्ष्मण देश के रक्षा सौदे में पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। Okay. ये तो उस Coming. पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो इनसे तो एक्सपेक्टेड है। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं शहजाद आप, ये है ऐश्वर्या स्पेसिफिक जी, सवाल पूछ रहे हैं सौरभ कि आप। सवाल दिक्कत ये है कि आज तो या किसी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, ठीक। किसी के ऊपर भी जांच बिठाते हैं, Okay. उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, पार्टी को तोड़ के तो आप अपनी भी वही सरकार कर रहे बनाना हैं, चाहते तो आप भी क्या वही तो कर रहे हैं? ऑपरेशन आपसे एक लोटस है। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, आपसे एक स्पेसिफिक सवाल शहजाद पूछ रहे हैं। ओके ठीक है। बोलिए। पहले तो आरोप लगाने की बात, जिन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे आरोप लगाया, फिर नाक रगड़कर माफी मांगी, गडकरी जी पे आरोप लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी, मजीठिया पे आरोप लगाया, जाकर उसकी भी नाक रगड़कर माफी मांगी, शीला जी पर आरोप लगाया, उनके साथ जाकर सरकार बना ली, जिन्होंने कहा बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस को लिपट गए, निकाह फरमा दिया। आज मेरा सवाल यह है, हम आरोपों की बात नहीं कर रहे। अगर इनके पास, मैं अगला 1 मिनट जो मेरा समय है मैं सौरभ को ही देता हूं, सौरभ को ही देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि मैं कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा हूं सत्येंद्र जैन के खिलाफ। अगर इनके खिलाफ, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर है तो मैं उस पर स्टैंड लूंगा, पर ये कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर पर जो पहले कहते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, आईएसी के दिन में जब ये अन्ना जी के साथीदार हुआ करते थे, आज लालू जी के साथीदार बन गए, तो कोर्ट ऑर्डर के बाद कहते हैं नो इन्वेस्टिगेशन, नो रेजिग्नेशन, ओनली प्रोटेक्शन फॉर करप्शन। मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दे रहा हूं, क्या ये कोर्ट ऑर्डर है सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ, हाँ या ना? इसका स्पेसिफिक जवाब दो, पहले स्पेसिफिक जवाब। वो आदमी अच्छा 8 PM से आ रहा की सस्ती शहजाद जवाब कॉपी आ है, रहा संबित पात्रा की सस्ती कॉपी, उसकी हर चीज की कॉपी करने वाला आदमी, पर्सनल कमेंट। उसकी तरह से टॉपिक एप्लीकेशन करके लालू की उनको कॉपी, extend करना। टॉपिक क्या है? लालू की कॉपी, क्या ये तू नहीं रिलैक्स प्लीज, नॉट प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल। आप दोनों अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सेकंड, आप दोनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, आप दोनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आप एमएलए, शहजाद आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। ऐसे किसने किया? सौरभ आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट, आप चीफ स्पोक्स पर्सन, प्लीज पर्सनल नहीं टॉपिक पे। आप भी 8 PM ने टॉपिक। थैंक यू टॉपिक। सवाल क्या था? इन्होंने हाँ तो स्टार्ट आ रहा है, जवाब आ रहा है। सत्येंद्र जैन रिलैक्स, पर टॉपिक कोर्ट ऑर्डर है, हाँ ऑन टॉपिक। थैंक यू ये- सौरभ, थैंक यू। जी Thank you. वो आदमी जिसने अपने शुरुआत की कैरियर, आ गया। पूरी कैरियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को गाली देके की, आज अरे उनके तू तलवे कांग्रेस चाट रहा को है गाली ये देता था, आदमी। कांग्रेस ये से लिपट हमसे गया। पूछेगा, तू कांग्रेस को ये गाली हमसे देता था, कांग्रेस पूछेगा। से लिपट गया। अरे जिस दिन कांग्रेस को पूरी लिपट जिंदगी गया, भारतीय जनता कांग्रेस को पार्टी को देने के गाली बाद। दी। देखिए क्या है, पूरी और फिर पूरी की अपने पूरी जूते डिबेट डिरेल हो चाटा जाती है। है। मेरा आप दोनों से देखिए, उनके जूते आप चाटा दोनों है। युवा हैं, अपनी अपनी पार्टियों में वरिष्ठ है, प्लीज समझिए, देश देख रहा है। शहजाद मैं आ रहा हूँ, शहजाद स्टॉप पुशिंग मी ऑल्सो ना, स्टैंड होल्ड ऑन यार, स्टैंड लीजिए आप। आप तू मैं मत करिए सब यार। शुरू किया। आप भी तो समझिए 8 PM रिलैक्स तुमने शुरू रिलैक्स। किया। मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे, मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे, मैं कह रहा हूँ भाई एक सेकंड। सौरभ भारद्वाज रिलैक्स, शहजाद जी रिलैक्स। मैं आप दोनों से कह रहा हूँ टॉपिक पे रहते हैं। आपको जितने स्पेसिफिक सवाल पूछने 100 पूछिए, वो 100 जवाब वो रिपीट कर लूं? वो पूछेंगे, आप जवाब दीजिए पर्सनल नहीं। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक पे थैंक यू, सवाल थैंक यू। टॉपिक पे कोर्ट का ऑर्डर सत्येंद्र टॉपिक। कुमार, हाँ, कोर्ट का ऑर्डर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ है। ठीक है, जवाब हाँ आ या रहा ना? है, जवाब आ रहा। ओके सौरभ, स्पेसिफिक। थैंक यू जिस दिन आप भ्रष्ट लोगों को दूसरी पार्टी से आप पे नहीं अपनी बोल। पार्टी में लाकर जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उनको हटा देंगे, हम सत्येंद्र जैन को हटा देंगे। ठीक है, और क्या? अरे जब तुमने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े लेके अपने आप मुख्यमंत्री बना दिया उनको, अपने आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, तो उनको जब हटाओगे तब हमसे पूछना, तब नैतिकता आएगी तुम्हारे अंदर पूछने की। समझे? जिस कांग्रेस के अंदर रह के तुम भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देखो थे, फिर से। आज भारतीय जनता पार्टी के जूते चाटने पड़ते हैं तुम्हें। रिलैक्स। ये क्या है? मैं कह रहा हूं ना, जैसे मैंने आप ये है पर्सनल नहीं, सौरभ भारद्वाज डिबेट पे तुम्हारी रहते हैं। सच्चाई है भाई। देखिए उससे होता क्या है, ये उससे तुम्हारी होता क्या सच्चाई है। डिबेट कोई सौरभ दीन और ईमान कोई शहजाद नहीं सेंट्रिक हो तुम्हारा। जाती है। डिबेट सौरभ और सेंट्रिक आप चाहते हैं मैं आप दोनों के ऊपर डिबेट कर लूंगा, एक दिन टाइम निकाल, लेकिन आज फैक्ट्स पे रहते हैं, आज टॉपिक पे रहते हैं। अपना इतिहास सुनते हैं मुझसे। सौरभ भारद्वाज जी प्लीज, इनको लगता है शहजाद जी कि हमें रिलैक्स नहीं पता इतिहास, हमें रिलैक्स, पता टॉपिक पे है। रहते हैं। देखिए आप दोनों को इनको अपने पूरे ऊपर डिबेट खानदान करनी है, को प्रॉमिस एक दिन नहीं, कर मुझे लें। नहीं करनी, मुझे लेकिन facts पे आज अच्छा तो फैक्ट्स पे करते हैं, फैक्ट्स पे करते हैं। एक सेकंड, अरे आ रहा हूं भाई, अरे मुझे भी तो बोलने दो जनाब, अरे आपका डबल राइट टू, एक सेकंड में आ रहा हूं। एक इन्हीं को सेकंड बना दो एंकर। विपक्ष में है ये दिल्ली में, विपक्ष का ज्यादा होता है राइट सवाल पूछने का। लेकिन सौरभ भारद्वाज मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, जनता के सवाल है। मैं जरा सोशल नेटवर्क जो भेजते हैं सारे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं
कि शराब नीति का क्या हुआ। आपने पहले कहा था सौरभ भारद्वाज, आपने कहा संजय जी आए, सांसद हैं आपके, उन्होंने कहा आतिशी सिंह जी आए विधायक, वो आज आपके साथ थी सीबीआई हेडक्वार्टर्स पे, सबने कहा कि 11 नहीं 1100 घंटे भी पूछ लेंगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया जी के जब लॉकर से निकाला सौरभ भारद्वाज जी, मैं ये कह रहा हूं, ऐश्वर्या जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए। मैं आपको जवाब देता हूं। ऐश्वर्या जी देखिए, इन्होंने एक्साइज के ऊपर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए। हाँ, इन्होंने रोज नए क्वेश्चन पूछे, आपके शो पे मैंने रोज इनके जवाब दिए और हर शो पे जवाब दिए। आप अपने टाइम सीबीआई ने जितने सवाल मनीष जी से 6 घंटे तक दोबारा आ रहा हूं आपके पास, एक एक सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई को दिया। 14 घंटे सीबीआई मनीष जी के घर में छानबीन करती रही। 31 और ठिकानों पे उन्होंने छानबीन करी। ठीक है। मनीष जी के गांव उत्तर प्रदेश के अंदर गई, सीबीआई ने वहां पे भी उनके घर में जांच की, छापा मारा। कितना टाइम हो रहा है? परसों उनको उनके लॉकर पे ले गए कल, मुझे कितना मिलेगा? और लॉकर में वो और उनकी पत्नी ने जाके भाई लॉकर भी दिखा दिया कि लॉकर भी देख लो। अब 2 महीने को होने को आए, मुझे आप बताइए कि कुछ 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का कहीं पे मिला हो सीबीआई को? एक बेईमानी से कमाई हुई संपत्ति मिली हो? कहीं पे कोई सोना चांदी मिला हो? कहीं पे एक कोई गवाह मिला हो जो कहता हो कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया? सीबीआई की चार्जशीट भी और जो इनकी जो एफआईआर है वो क्या कहती है? एफआईआर कहती है एक लिकर के वेंडर ने दूसरे लिकर के वेंडर को 1 करोड़ रुपए चेक से ट्रांसफर किए। हाँ। ये सीबीआई की एफआईआर है। हाँ। अब बताइए उसके अंदर मनीष सिसोदिया का क्या लेना देना है? मनीष सिसोदिया के बारे में क्या 2 महीने में निकाल के लाए? सीबीआई इनकी ईडी इनकी रोज ये सुबह सुबह टीवी पे आ जाते हैं, रात तक बोलते रहते हैं। नहीं, टीवी पे तो आप दोनों आ रहे हैं साहब, दिन हो चाहे रात हो, लेकिन अब आपको स्पेसिफिक नहीं, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूं बॉस, शो रिलैक्स, लेट मी मॉडरेट, आई एम कमिंग टू यू। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं सौरभ, इसी कारण शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैंने 4 मिनट की बात सुनी, मेरे बीच में अरे जनाब कोई नहीं बोल रहा आप दोनों के बीच में, बोलिए 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 यू विल मेक श्योर बोलिए, मैं भी बोलूं एवरी डे बोलिए ना, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या, मैंने स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर है। अरे तुम पूरे दिन बोलते रहो यार, बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। सौरभ प्लीज रिलैक्स, सौरभ 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 जब आप बोले शहजाद शांत। हाँ बोलिए। जब तक आपका चैनल मुझे सुनिश्चित मेरा समय नहीं, सुनिश्चित है भाई, इट्स कंफर्म, बोलिए सुनिश्चित है। मैंने कोर्ट के 3 ऑर्डर बताए। रोना लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगता है। कोई नहीं, ऑडियो डाउन। हाँ बोलिए, कोई नहीं, ऐश्वर्या जी कोई नहीं, बोलिए ना, बोलिए। ऐश्वर्या ही है आपका नाम, अर्नब नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, कोर्ट के मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर बताया और मैंने इनसे पूछा, देखिए पाठशाला के बदले जब मधुशाला बनाते तो बैकी बैकी बातें करते हैं। मैंने इनसे पूछा कोर्ट का ऑर्डर है सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ, तो उन्होंने बोला तुम्हारी पार्टी में वो भ्रष्ट है उसको निकालो, तुम्हारी पार्टी में वो भ्रष्ट है उसको निकालो। किसी के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर नहीं है, पर जिसके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर स्थापित कर रहा है कि वो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसको बचाते और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है। कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं, इसका स्पष्ट मैंने सवाल पूछिए ना, सामने बैठे, जवाब आया नहीं, सामने बैठे। मुझे उम्मीद है कि जब मेरा ये वक्तव्य खत्म होगा तब ये जवाब देंगे। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके शो पे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, हर रोज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस जारी हुआ, इस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब आपके शो पे आया था? आपके शो पे आया था ऐश्वर्या? वो ये कहते हैं कि भैया नहीं, एक से मेरा समय, बोलिए बोलिए, आपका समय, आपका टाइम, इट इज योर टाइम कंप्लीट। ये आपके शो पर आकर झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने तो सारे जवाब टाइम पे काउंटर करेंगे। तीसरा, ये बोल रहे हैं 2 महीने से केस चल रहा है, 17 अगस्त को तो एफआईआर हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। ये झूठ, इनका तीसरा नंबर झूठ पकड़ा गया। चौथा इन्होंने पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, गड़बड़ किया है। मैं आपको बताता हूं आज मनीष सिसोदिया ने क्या घोटाला किया है। मनीष सिसोदिया को कैबिनेट ने बोला फैसले नहीं लेने, पर मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से जाकर कहा केजरीवाल जी पंजाब के चुनाव आते हैं तो हमें बहुत पैसा कमाना है, मैं सारे लाइसेंसीज को मुनाफा कमा के दूंगा 4-4 हजार% का, मैं उनसे फिर कलेक्शन करूंगा। तो केजरीवाल जी ने बोला गो अहेड। फिर एक कमरे में मिले और 2% कमीशन का 12% किया। एक पौवे पे 750 ml की बोतल पे, जहां पर एक रिटेलर ठेकेदार 33 रुपए कमाता था उसको 350 कमाया, और जहां सरकार 350 कमाती थी 8 रुपया कर दिया। एक अमनदीप ढाल भी है, अब पूछेगा मत इनसे कौन है अमनदीप ढाल, उसको यहां पर भी मिला और पंजाब में भी मिला। फिर विजय नायर भी है, विजय नायर को तो आप भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। उसके अलावा दिनेश अरोड़ा भी एक कलेक्शन करते थे, और क्या कलेक्शन करते थे, लाइसेंस फी, ऑपरेशनल पीरियड बढ़ा दिया, 2 से ज्यादा ठेके लगा दिए, 30 करोड़ की ईएमडी दे दी, सारे रूल्स और
और वायलेशन तोड़कर मोटा मोटा मुनाफा कमाया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी पे शो कॉज हुई, उस पर कार्रवाई नहीं की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया। ये मनीष सिसोदिया ने किया। और मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या सत्येंद्र जैन पर कोर्ट ऑर्डर है? सौरभ भारद्वाज, या ना? सौरभ भारद्वाज 15 लोग हैं उसमें से, 15 लोग हैं, 15 लोग हैं। बात जड़ इसकी, ये जो सारा पिछले 20 दिन से हो रहा है, 15 दिन से हो रहा है, आपको भी पता है इसकी जड़ वो दारू की नीति है, वो दारू का स्कैम है जिस पे बीजेपी कह रही है। और उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर रही, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी सीबीआई पे जिस पे आपके विधायक जाके कह रहे थे 4 दिन पहले तक कि हमें भरोसा नहीं है, आज आप एलजी के खिलाफ उसी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, मैं कह रहा हूं द कोर जो सेंटर है इसका, वो है दारू की नीति, वो दारू की बोतल का स्कैम, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक एक पन्ने का उसका, हाँ या ना? मैं ऐश्वर्या जी ये कह रहा हूं उसकी इन्वेस्टिगेशन तो इन्हीं के हाथ में है भाई, इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं की ईडी है, इन्हीं के एलजी है, इनके चीफ सेक्रेटरी हैं। भैया 2 महीने से तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा। ये जो कहानी यहां पे आके सुनाते हैं रोज, वो कहानी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नहीं लिखी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा, एक लिकर व्यापारी ने दूसरे लिकर व्यापारी को चेक से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उसमें मनीष सिसोदिया कहां है? मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ नहीं मिला। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। ऐश्वर्या जी देखिए, इस लिकर सो कॉल्ड जो कंट्रोवर्सी थी, इसकी जिम्मेदारी दी गई 3 लोगों को, प्रवेश वर्मा को, शहजाद पूनेवाला को और मनोज तिवारी को। उन्होंने कहा कि नेशनल लीडरशिप नहीं जाएगी, स्टेट लेवल की लीडरशिप को हम भेजेंगे, ये आगे इसको मामला बढ़ाएंगे। और इन्होंने इसको ऐसा फ्लॉप शो किया कि बीजेपी के लिए इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई। नहीं आप समझिए, नहीं शहजाद में आ रहा हूं, सौरभ, शहजाद फ्लॉप हो गए, मनोज तिवारी फ्लॉप हो गए, परवेश फ्लॉप हो गए, सिरसा फ्लॉप हो गए, बट मैं तो कह रहा हूं सीबीआई, सवाल तो 11 महीने, अब क्या सवाल तो 11 घंटे एक एजेंसी ने मनीष सिसोदिया जी से पूछा ना। वो जो 15 लोग हैं जिसमें से 2 बाहर थे, वापस आए, क्या हुआ? मैं कह रहा हूं शहजाद को भूल जाइए, बीजेपी को भूल जाइए, मैं कह रहा हूं एजेंसी ऐश्वर्या, एजेंसी को सारे जवाब तो दे दिए। मैं आपको यह कह रहा हूं, इनको इस लिकर पॉलिसी में कुछ नहीं मिला, इसलिए आज स्कूल की पॉलिसी को उठा के ले आए हैं। हाँ। क्योंकि उसको इन सब ने बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। वो बीजेपी के लिए इतना बैकफायर कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ घट रहा है बाकी स्टेट्स में। इन लोगों को इसीलिए तो हटा के संबित पात्रा को लाया गया कि आप आइए, आप संभालिए। नहीं वो उनकी, अब आप लोग पता है क्या करते हैं, अब आप लोग इंटरनल आ जाते हैं। ओके शहजाद, एक्साइज के अब मेरा सवाल का जवाब नहीं आया ना, इनको मिला, प्लीज लेट मी कंप्लीट, मैं आ रहा हूं आपके पास, ना चीफ सेक्रेटरी को मिला, आप बोलेंगे तो ना एलजी को मिला। ये वही कहानी जो 2 महीने पहले से सुना रहे थे, वही कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, शहजाद जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या, शहजाद इज काउंटरिंग, शहजाद इज काउंटरिंग यू सर। ऐश्वर्या, एएपी और अधिक प्रपंच पार्टी के प्रवक्ता ने एक भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सी पार्टी? और अधिक प्रपंच। अच्छा ये नया है, और अधिक प्रपंच, हर रोज आकर एक नया प्रपंच। नहीं अभी वो भी एक नया लेके आना। अभी और अधिक प्रपंच वाली पार्टी ने जो कोर्ट का ऑर्डर का जवाब भी नहीं दिया, जो सवाल मैंने लिकर पॉलिसी पे स्पेसिफिकली बताया क्या वायलेट हो, उस पर भी नहीं दिया। नहीं दे सकते, भगोड़े नहीं देंगे। परंतु एक चीज उन्होंने अच्छी बात कर दी, स्पष्ट। क्या? उन्होंने कहा शहजाद फ्लॉप हुए, परवेश फ्लॉप हुए, सारे सब लोग फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल जी ने सिसोदिया को लटका दिया, कह दिया कि सिसोदिया ने तो भ्रष्टाचार किया है, न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे जाते हैं। मान लीजिए अगर इनका ग्राफ बढ़ रहा था इस न्यू पॉलिसी से, ठेके मंदिर मस्जिद के पास खोलने से, मधुशाला बनाने से पाठशाला के बदले, तो फिर केजरीवाल ने ओल्ड पॉलिसी क्यों वापस लाई? क्योंकि उन्होंने ही साबित कर दिया, एफआईआर की कॉपी की जरूरत नहीं है। केजरीवाल हैज प्रूवन दैट मनीष सिसोदिया सर से लेकर पैर तक भ्रष्ट है और इसीलिए नई लिकर पॉलिसी नहीं, ओल्ड लिकर पॉलिसी पे जाना है। वरना बताइए केजरीवाल ओल्ड पॉलिसी पर क्यों गए? ही हैज प्रूवन कि ये
मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है। वही केजरीवाल जो आज तक कोर्ट ऑर्डर के बाद मानने को तैयार नहीं कि सत्येंद्र जैन करप्ट है, उन्होंने संदेश पूरे दुनिया को दे दिया कि सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है। तो ये जवाब आप अपनी पार्टी से ले लीजिए, हो सकता है कल आपको चेंज कर दे क्योंकि आपने केजरीवाल जी को एक्सपोज कर दिया, हो सकता है। पर बोलिए सवाल आने दीजिए, 30 मोर सेकंड्स, बोलिए प्लीज। पर सौरभ जी नहीं, सौरभ जी सुन लीजिए ना, सौरभ जी मेरा समय है। ऐश्वर्या 30 मोर सेकंड शहजाद करो सौरभ कर रहे हैं आपको एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, और अधिक प्रपंच वाली पार्टी ये बताओ, प्रपंच और अधिक प्रपंच वाली पार्टी, तुम इतने प्रताड़ित हो, तुम्हारे साथ इतना विद्वेष हुआ, जिस एजेंसी ने विद्वेष किया वहां पर शिकायत करने चले गए, परंतु ये नहीं बताया कि 3 महीने से ये कोर्ट क्यों नहीं देख पाई कि तुम्हारे कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार रत्न नंबर 1, उसके खिलाफ इतना प्रपंच और इतना विद्वेष हुआ कि उसको बेल दे दे, उसको राहत दे दे। मतलब कोर्ट भी मिली हुई है या कोर्ट के ऊपर केजरीवाल एंड कंपनी है? जरा बता दीजिए स्पेसिफिकली सौरभ जी, क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, या ये हाईकोर्ट का ऑर्डर वैलिड नहीं है? हाँ या ना, बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, जवाब नहीं आज जो सीबीआई के अंदर हमारी पार्टी के एमएलए गए जी, उसका कारण जो है ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में खूब सारी जनता की चुनी हुई सरकारों के विधायक खरीद कर सरकारों को तोड़ा और अपनी सरकारें बनाए, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद बहुत सम्मान से होल्ड ऑन। जब मैं उनको शांत करता हूं तो आपको भी रिलैक्स, अब उनको जवाब तो देने दीजिए। वो अपने स्टाइल से जवाब देंगे, आप अपने स्टाइल से जवाब देते हैं। आप 4 बार पूछना वो सवाल, कोई जनता देख रही। हाँ। जी, पिछले 5 सालों के अंदर करीब 277 एमएलए जी इन्होंने एक साइड से अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कराए। अच्छा। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ ये सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये सबको मालूम है, कर्नाटका में क्या हुआ सबको मालूम है, बिहार गोवा में क्या हुआ सबको मालूम है, बिहार का नाम शहजाद एक-एक करके डिबेट कर पाएंगे, फिर आपके टाइम पे वो बोलेंगे। थैंक यू। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना सारा पैसा विधायकों को खरीदने से कहां से लाती है? अगर 20 करोड़ रुपए भी मान ले कि एक विधायक को एक खरीदते हैं, तो 6300 करोड़ रुपया विधायकों को खरीदकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनती हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और हम कहते हैं उसके अंदर दिल्ली की भी जांच होनी चाहिए, दिल्ली के ऑपरेशन लोटस की भी जांच होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस साहब के फोन की भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये जो सरकारें गिरती हैं कैसे गिरती हैं, क्या मैसेजेस फोन पे जाते आते हैं जो सरकारें गिरती हैं, और ये जांच न्यायालय के अधीन, न्यायालय की देखरेख के अंदर सीबीआई द्वारा कराई जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही कर सकती है। हाँ। सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अक्रॉस स्टेट्स इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसको अख्तियार है। तो न्यायालय के अधीन सीबीआई की जांच हो और ये लोगों को पता चले कि ये 6300 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आता है और ये ऑपरेशन लोटस का ब्लैक मनी कहां से आता है। सौरभ भारद्वाज, नहीं एक सेकंड शहजाद में आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके विधायक आज गए थे, आपके सांसद संजय सिंह खुद पहुंचे थे, आप थे, आतिशी सिंह थी, आपने जो सीबीआई को वक्तव्य दिया है उसमें यह भी दे देते, कोई इशू नहीं, लेकिन वो लिकर स्कैम के बारे में तो बात कर लें, आप दे देते ना। आप जनता के चुने हुए विधायक है, संजय सिंह सांसद है राज्यसभा के, आतिशी जी खुद विधायक हैं, आपके साथ और थे, आप दे देते सीबीआई को, आप सीबीआई को दे देते। नहीं कोई नहीं, आपका शायद कोई फैमिली मेंबर आ गया, कोई बात नहीं, हमने दिया ना। मैं ये कह रहा हूं सौरभ जी, सीबीआई को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप दीजिए सीबीआई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं लिकर स्कैम के बारे में अगर स्पेसिफिक नहीं। सौरभ आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर इस दारू नीति, इस दारू स्कैम के ऊपर बीजेपी कहती है, आपने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा है, शहजाद अभी बोलना चाह रहा है, शहजाद 30 मोर सेकंड्स। शहजाद आपने कहा कि वो बीजेपी के चक्कर में बीजेपी आपके ऊपर दबाव बनाना चाहती है, पहले कहा गुजरात, फिर कहा 2024 में। कह रहा हूं सीबीआई को प्राइमा फासी तो कुछ एविडेंस मिला होगा ना कि 11 महीने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से 11 घंटे, माफ कीजिएगा, सवाल किया। नंबर 2 नेता है आपकी पार्टी से, 15 लोगों की चार्जशीट में वो नंबर 1 एक्यूज्ड है। तो उसके अंदर उसी सीबीआई जिसके पास आप जा रहे हैं अभी, उसी ने तो पूछा ना, वही कर रही है पूछताछ, उसके स्पेसिफिक सवाल
उसके जो रूल्स फ्लाउट हुए मैं हैं, बता- कम से कम आधा दर्जन रूल्स हैं जो अभी तक सौरभ भारद्वाज जी समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट हुए हैं। उन नियमों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात बीजेपी कहती है, आप सारी बात कह लीजिए, बीजेपी कहती है ठीक है हम सब गलत है, वो पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर वापस ली आपने सेल्फ गोल कर लिया, वो ये कहते हैं। मैं आ रहा हूं शहजाद, देखिए, डबल हमने ये बराबर बात कई जी। बार बताई और मैं आपके चैनल पे दोबारा बता देता हूं। जब ये पॉलिसी बनी तो इसके अंदर कहा गया था दिल्ली के अंदर जो 40% एरिया है जहां पे नकली शराब बिकती है, जहां पे नॉन एक्साइज पेड प्रोडक्ट बिकता है, शराब बिकती है मगर दिल्ली सरकार को एक्साइज नहीं मिलती। जैसे कि गुजरात में शराब बिकती है हर गांव में, हर शहर में, मगर एक्साइज ड्यूटी सरकार को नहीं मिलती। उस एरिया के अंदर भी वो स्टोर खुलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स बराबर रहेंगे। और ये पॉलिसी एलजी साहब ने पास की, बीजेपी द्वारा लगाए हुए एलजी साहब ने पास की। बहुत सारी पॉलिसी एलजी साहब पास नहीं करते, मगर इसको बाकायदा डिस्कशन करके पास की। मैं आ रहा हूं। जब डिस्कशन करके बहुत पास टाइम है। की और लोगों ने इसके अंदर बिड्स डाल दी, और बिड्स जो है 6,000 करोड़ के मुकाबले 9,500 करोड़ की बिड्स आई, मतलब कि 58% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। और एडवांस में हाँ। एक्साइज का कमिटमेंट वेंडर्स ने कर दिया और टेंडरिंग हो गई, लाइसेंस बट गए, लोगों ने शॉप्स खरीद ली, माल भर दिया। 17 नवंबर को जब शॉप्स आ खुलनी रहा हूं थी शहजाद, पूरा जवाब तो दीजिए। 2 दिन पहले एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए यू टर्न ले लिया। उसके कारण दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू का 30% लॉस हुआ। वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट के कहने पे उनको रेवेन्यू वापस करना पड़ा। और आप कह रहे हैं पॉलिसी में कुछ भी उसके गड़बड़ बाद नहीं था, EDI पॉलिसी और वाज CBI परफेक्ट। ने पॉलिसी वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इन द कंट्री। शहजाद सुन रहे हैं? आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात खोल के कीजिए। सुन रहा हूं। ऐश्वर्या, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। शहजाद And we जवाब दे stand रहे on हैं। it. अब मेरा समय, ऐश्वर्या थैंक शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं सौरभ, यू। ऐश्वर्या इसी पॉलिसी पे जी। 34 मिनट इस शो में हो चुके हाँ, हैं। बोलिए। कोर्ट सत्येंद्र जैन पे जो आदेश दिया है उस पर जवाब नहीं आया, और जो स्पेसिफिक वायलेशन एक्साइज डिपार्टमेंट की शो कॉज नोटिस का, उसका जवाब नहीं आया। 34 मिनट 21 सेकंड बोलिए, पे बोलिए। दर्ज कर रहा हूं कि नहीं आएगा, और पूरा शो खत्म भी हो जाए ऐश्वर्या तो इसका जवाब नहीं आएगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अन्ना के जो शिष्य हुआ करते थे अब लालू से उनकी पहचान। सारे स्टेट्स के नाम गिनवाए, पर लालू की जो सरकार बनी है वो बहुत अच्छे तरीके से बनी है, एक भी बार लालू का नाम नहीं लिया। यही हम कह रहे कि लालू के शिष्य बन चुके हैं। चलिए, इन्होंने एक बात रखी कि 40% में कोई दारू की ठेके की दुकान नहीं थी, तो सौरभ जी को लगा पानी मिले ना मिले उस एरिया में मैं दारू के ठेके जरूर खोल दूं। तो इनको पूछिए कि स्वराज किताब में इनके नेताजी ने लिखा था ना कि 90% महिलाओं से पूछूंगा फिर ठेका खोलूंगा। तो मुझे 40% में से कितने जगहों पर 90% महिलाओं का रजामंदी आ गया था कि यहां ठेका खोलना है, इस मंदिर के पास। उसका तो विपरीत हो रहा था, उसका तो विपरीत हो रहा था। महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी खिलाफ। पर सौरभ क्या कह रहे हैं कि हम मांगा पाठशाला, हमने दिया मधुशाला, 40% एरिया में भी कैसे मोहल्ले मोहल्ले में दिल्ली को सौरभ ये तो फैक्ट है ना। सुनिए अब मेरा, अरे भाई बोलिए 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 बोलिए। मैं सिर्फ फिर से आपको पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, कोर्ट का आदेश सत्येंद्र जैन के खिलाफ है या नहीं है? दूसरी बात, ये शोकॉज नोटिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 ने दुकान बंद कराने का पावर उसके पास था, क्यों एक्सरसाइज नहीं किया? मोटा पैसा आया और इसीलिए सौरभ आया और कुछ नहीं कर सौरभ पाया। सौरभ सौरभ पॉइंट बाय पॉइंट। अन्ना हजारे, देखिए अन्ना जी को, जवाब दे रहा हूं देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सौरभ जी, आप भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल शिष्य है, चेले है, गुरु अन्ना नहीं, हजारे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। नहीं 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 सौरभ जी ऐसा नहीं है। ओनली देखिए, सौरभ एंड मैं मी फॉर आपको 30 ये सेकंड्स। बताऊं। थैंक यू। है सौरभ जी? अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अपने अपने लेवल पे एक्टिविस्ट थे। जब अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल मिले उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था आरटीआई के ऊपर काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से मिले तो वो अरविंद केजरीवाल बने। हाँ, ये जरूर है बदल कि गया जब सुरेश कलमाड़ी से शहजाद मिले तो शहजाद कुछ नहीं थे। इस शहजाद को अब भाई बीच में मत लाइए, रिलैक्स पॉलिटिक्स में लाने वाले सुरेश कलमाड़ी थे। वो भी अन्ना पे बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, ये सच है। इनके गुरु जो थे वो भ्रष्टाचारी सुरेश कलमाड़ी थे। अरे और इनके क्या संबंध है उनसे वो भी ये जानते हैं। आगे मुझ पे ये वो सब जानते हैं।
आगे नहीं, देखिए। अन्ना हजारे अब सौरभ मैं इस चीज पे आता हूं कांग्रेस कि थोड़ा देखिए बड़ा। 40 मिनट हो वाले गए, मुझे बोल रहे हैं। 40 मिनट हो गए, इन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने इतने आरोप कोर्ट आदेश लगाए, दिखा दो, ये जैन के आपने खिलाफ उनको कोर्ट आदेश कैसे है, तुम बता मुख्यमंत्री दो बना हेमंत दिया, बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोर्ट और आदेश। 40 मिनट के कोर्ट बाद का 50 आदेश मिनट भी हेमंत हो बिस्वा जाएंगे। शर्मा के खिलाफ प्रोड्यूस ये करो। बता नहीं मैं फिर पाएंगे स्टैंड लेता हूं, बस कि बिल्कुल स्टैंड हेमंत लेता हूं। बिस्वा शर्मा उन्होंने को तो माना नहीं आरोप किया है, लगाने आप पे के माना बाद नहीं का भी दावा। इन्होंने ये मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन कैसे का बना दिया? कोर्ट ऑर्डर। देखिए 50 मिनट हो जाएंगे, 50 मिनट हो जाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा इतने वाटर स्कैम में फंसने के बाद, इनके एक सबूत द्वारा तो दिखा आरोप दो। लगाने के बाद, एक कोर्ट ऑर्डर इनके दिखा द्वारा दो। बुकलेट छपवाने कोर्ट के ऑर्डर बाद दिखा दो, भी बुकलेट छापी, इनकी सब पार्टी छापा, के कोर्ट ऑर्डर मुख्यमंत्री दिखाओ। कैसे बन गए? इन्होंने अभी देखिए 40 मिनट हो गए, इन्होंने ये नहीं बताया कि शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने कहा कि शारदा स्कैम के अंदर वो आरोपी हैं और इनकी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कैसे बन गए? 40 मिनट हो गए, इन्होंने बताया नहीं इसके बारे में। कोर्ट ऑर्डर है कि नहीं? इनको हाँ, बताना I'm चाहिए saying, और शोक आप खत्म हो दोनों की जाएगा। काबिलियत नहीं अपनी अपनी बताएंगे। पार्टी को डिफेंड करने, अपने पॉइंट रखने की मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूं। बताएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सौरभ आपने कहा अन्ना हजारे वाली बात, वो पता है वो इतनी बड़ी है क्योंकि आप अपनी पार्टी के खुद चीफ स्पोक्सपर्सन है, आप जानते हैं जो आप कहते हैं उसकी वेटेज है आपकी जी। पार्टी में, और बीजेपी उसको सीरियसली लेती जी। है। इसलिए मैं कह रहा हूं अन्ना हजारे को अरविंद आपको केजरीवाल बिल्कुल ने, ठीक कह मनीष सिसोदिया ने, सौरभ जी खुद अपना गुरु कहा है, 10 बार नहीं 12 बार नहीं, मैं आपको- सैकड़ों बार। आपको पता है इंडिया अगेंस्ट मैं करप्शन का जब वो रामलीला मैदान में होता था, हम वहां रिपोर्टर के तौर पे हम रिपोर्टिंग करते थे, हमने आप ये कितनी बार बताइए। इंटरव्यू किया होगा? सौरभ जी एक मिनट, मैं ऐश्वर्या सिर्फ जी, ये मैं कह रहा हूं, आपसे मैं ये ऐश्वर्या कह जी, रहा मैं हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। सिर्फ आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं आप दोनों को फाइनल मैं आपसे कमेंट्स आ ये कह रहा रहा हूं। हूं। गिव मी 30 सेकंड्स, मैं मैं आप आपकी दोनों को बात समझ फाइनल कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। ऐश्वर्या सौरभ जी, मैं मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको जवाब नहीं दे नहीं देता नहीं, हूं। मेरा एक सवाल तो पूरा, आप भी और शहजाद भी दोनों मेरे दिल की बात समझ लेते हैं, मेरे को मैं नहीं बोलने देते, आप दोनों बोलते हैं। मैं सिर्फ नहीं, एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सौरभ, मतलब आपको पता है जब जब आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना हजारे के साथ थे, तो कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी कहती थी, बड़े बड़े नेता, कि अन्ना हजारे को गुमराह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ये वर्ड्स हैं ऑन रिकॉर्ड, मेरे कहने से नहीं होता, ऑन रिकॉर्ड। मेरे को आयरनी है सिचुएशन में कि 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि अन्ना को बीजेपी गुमराह कर रहे हैं। अरे अन्ना है कि क्या है, कोई भी आता है गुमराह कर लेता है, ये गलत है ना। आप समझिए, ही इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन पॉइंट। ऐश्वर्या, वो कह रहे हैं शराब पे मेरे शिष्य, मेरे भाई, मैंने ये नहीं सिखाया था। शराब पे जब तुम और मैं एक साथ थे तो हमारी नीति कुछ और थी, और वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सौरभ प्लीज, थैंक यू, आप दोनों के एंडिंग स्टेटमेंट 2 मिनट कहना चाहता हूं जी। इंडियन एक्सप्रेस पे आप गूगल करके देख लीजिए, शहजाद पूनावाला और सुरेश कलमाड़ी। अरे मैं अन्ना हजारे बोल रहा हूं, मैं शहजाद के बारे में डिबेट इनके बाद में गुरु थे करेंगे, सुरेश कलमाड़ी। शहजाद एंड सौरभ की डिबेट करेंगे। सुरेश कलमाड़ी के प्रोडिजी सौरभ जी थे एंडिंग भाई। कमेंट्स है, होल्ड, मैं कर रहा हूं, कलमाड़ी के प्रोडिजी थे। लेट मी ब्रिंग प्लीज, मैं कह रहा हूं सौरभ जी एंडिंग कमेंट्स हैं आप अब दोनों अन्ना के, की बात करते हैं। 1.5 मिनट ईच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अब मैं अन्ना की बात जी। करता हूं। 1.5 मिनट्स। अब आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर 90 seconds, thank you. जहां पे Please, ड्राई serious, thank you. स्टेट है, वहां पे जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोग मर गए। क्या अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी ना, क्योंकि अगर उन्हें शराब से दिक्कत होती तो वो गुजरात की सरकार को भी चिट्ठी लिखते और मोदी जी को भी चिट्ठी लिखते कि भैया तुम्हारा ड्राई स्टेट है, वहां पे हर गांव में शराब मिल रही है, हर शहर में होम डिलीवरी हो रही है और लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। क्या अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी? अगर लिखी हो तो ऐश्वर्या आप बताओ। और क्या ये शराब का मामला नहीं था और ये अभी 1 महीने पुराना वाला मामला है? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी का मामला है, शराब का मामला नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अन्ना को बीजेपी मूव कर रही है, यानी बीजेपी के कहने पे अन्ना ने चिट्ठी लिखी, क्या ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज? आज नहीं, आम आदमी पार्टी ने जब जब चुनाव लड़ा है, 2013 में अन्ना ने चिट्ठी लिखी, 2015 में चिट्ठी लिखी, 2020 में चिट्ठी लिखी, और भारतीय जनता पार्टी वाले अन्ना की चिट्ठी लेकर कूदते हैं कि पता नहीं दिल्ली वालों को क्या हो जाएगा। और दिल्ली वालों ने हर बार भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट किया। ओके, जब अन्ना का और अरविंद केजरीवाल का रास्ता अलग अलग हो गया, हाँ। तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब शत्रुघ्न सिन्हा अगर बीजेपी को चिट्ठी लिखे उसकी क्या वैल्यू है? कीर्ति आजाद या यशवंत सिन्हा बीजेपी को चिट्ठी लिखे उसकी क्या वैल्यू समझ रहा है? हूं, सारी चीज समझ रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास, आप काउंटर कीजिएगा। जब शहजाद उन्होंने आपको रास्ते काउंटर कर रहे हैं, बदल एंडिंग लिए, कमेंट्स। तो मेरा उसकी कोई कमेंट फर्क का नहीं समय है। पड़ता। ऐश्वर्या जी आपका पीसीआर बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए,
आज तो केवल ये भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि ये एहसान फरामोश भी निकले। जिस एक संत का हाथ कलमाड़ी। पकड़कर रिलैक्स सौरभ, सौरभ वो शांत है, सौरभ वो शांत है। अभी एंडिंग कमेंट है, थैंक यू बोलिए। कलमाड़ी की सौरभ जी कलमाड़ी की एंडिंग कमेंट है, जननी के शहजाद जी साथ बोलिए, जाकर बोलिए तुमने- बोलिए। शहजाद जी, कलमाड़ी की जननी पार्टी के साथ जाकर तुम्हारी पार्टी ने पहले गठबंधन कर दिया। सौरभ नो एंडिंग जाकर वो कमेंट बता दो। सौरभ, जब आप बोले तो वो शांत है, उनके टाइम में मत ईट करिए। अब बोलिए, पूछिए पूछिए। अब आपका पीसीआर, अरे आप पीसीआर एमसीआर में पहुंच जाते हो, डायरेक्टर के एंकर मेरी आवाज नहीं पहुंचती ना, मुझे जनता फीड आप बुलंद है, थैंक यू। क्योंकि उसके सौरभ 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 अभी नहीं, सौरभ अभी आप मुझे- सौरभ अभी नहीं, प्लीज मैंने थैंक पूरी यू, बात सुनी। थैंक यू। सौरभ शहजाद शांत है, प्लीज थैंक यू, मैंने पहले मौका आपको दिया। देखिए कांग्रेस के साथ तो इन्होंने निकाह तो मैं भी इनको छोड़ूंगा नहीं कौन नहीं, किसको छोड़ रहे, क्यों पकड़ रहे हैं इनको, भाई, क्यों ये आप पकड़ने के लिए पर्सन उतारूंगा? मैं रिलैक्स, शहजाद यू विल गेट योर फुल टाइम, आई विल एक्सटेंड द डिबेट, रिलैक्स। मैं मतलब हर बार बोलता हूं रिलैक्स। देखिए सौरभ, आपने अपनी पूरी बात बोली, नहीं, मैं शहजाद झूठ को बोल एक रहा शब्द हूं, नहीं बोलने मैं दिया। झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, तो आप अपना काउंटर कीजिएगा ना अपने टाइम पे, ऐसे क्या होता है डिबेट डीरेल हो जाती है, आप जानते हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपका टाइम है, बोलिए। एक तेरे संसार की कितनी बदल गई हालत भगवान, कितना बदल गया ये सुरेश इंसान, कलमाड़ी। कितना बदल गया ये इंसान। ऐश्वर्या सुरेश जी कलमाड़ी। देखिए अभी भी आपके पीसीआर ने उनकी ऑडियो अप की है ताकि मेरी बात जनता ऑडियो तक ना पहुंचे, मेरा समय है, पर आपका पीसीआर उसका ऑडियो डाउन नहीं करेगा। हो सकता आपका है भी बहुत नहीं सारे करेगा। इंटरेस्ट होते हैं, क्या पर- बोल रहे हैं पर शहजाद? मुझे- नो शहजाद, नहीं, मेरा समय था कि नहीं? शहजाद, मेरा समय तो है, मैंने कहा मैं डिबेट एक्सटेंड कर अभी दूंगा। एक्सटेंड कर लो। मैंने कह दिया ना, क्योंकि लेकिन आप- आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो डोंट डू दिस शहजाद ने, डोंट डू आप दिस। single screen पे लेकर मेरी बात आने कब दीजिए। मैंने आपको आपका टाइम नहीं दिया है? आप मुझे बताइए। देना। थैंक यू वेरी मच, टॉपिक पे बीच में नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोल रहा, जब आप नहीं बोलेंगे तो वो कोई भी नहीं। शो में भी व्यक्ति एंकर लालू यही कह रहे थे। की सरकार पे ये एक पिछले शब्द शो नहीं में बोल भी एंकर तो यही कह रहे सकता। थे। वो अन्ना हजारे को माँ बहन की गाली देकर कह रहा है ये बराबर। एजेंट है। अन्ना हजारे को कह रहा अन्ना की तो कोई जरूरत नहीं थी अरविंद केजरीवाल को, वो तो पहले से नोबेल प्राइज जीता हुआ था। अरे भाई ऐसा है तो फिर बताओ ऐश्वर्या, मेरी बात आ रही है, उसकी आवाज क्यों ऊंची हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए, जैसे आप हंसते हैं वैसे वो हंस रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। नहीं हंस Thank you. नहीं रहे हैं वो, नहीं, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए ना। तो बताया गया है कि इनको प्रवक्ता इसलिए बनाए रखा है, मंत्री बनाने का कोई प्लान नहीं है इनको, इसलिए चलिए रिलैक्स। देखिए अब फिर आप सुनिए, पर्सनल हो जाते हैं। अब मुझे ओके, थैंक यू। टॉपिक देखिए- प्लीज सौरभ, एंडिंग कमेंट्स है, मैंने- सौरभ एंडिंग कमेंट्स है, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। देखिए जी मैं बोलिए। ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा अरे मेरी इंडिया स्टेटमेंट टीवी को में भी- आने बोलिए। दिया जा रहा है, आप ट्वीट करके इसको डालिए क्योंकि ये बार बार ऑडियंस को ट्वीट हो पता है जाएगा कि यार। टॉपिक एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग तो या तो ऐश्वर्या या तो वो Ending बीच में comments, बोल रहे हैं, ending पर comments, मैं बात रखता बोलिए, हूँ। बोलिए। आप कृपया ऑडियंस देखिए किस प्रकार से सौरभ की आवाज को बढ़ाया जा रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने पूरे शो में 4 या 5 सवाल पूछे, बोलिए। ऐश्वर्या मैं कैसे आप बोल सकते हैं बीच में? व्हेन इज योर वॉइस बीइंग कॉल्ड यार? क्योंकि उसकी आवाज Throughout, बीच में आ रही ना है। आपकी ना उनकी, दोनों की बराबर रहती है। मैं किसी को बोलता हूँ, आप बोलिए प्लीज। हाँ, जनता बहुत समझदार। बोलिए। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, बोलिए। मैंने पूरा शांति से सुना, हाँ। पर मेरे 3 मिनट आपने जाया कर मैं दिए निकल इसमें। जाता हूँ डिबेट से, इनको अकेले- क्यों निकल जाते हैं यार, आप भी और शहजाद भी? आप time प्लीज आप लोग extend अपना कर दीजिए पर्सनल मेरे final। रिलैक्स। मैंने कहा ना, आई विल इंक्रीज द डिबेट, यू विल गेट योर टाइम। सौरभ ये दादागिरी लेट चला मी रहे टॉक हैं टू आप लोग। सौरभ प्लीज। अभी पिछले शो में भी सौरभ, दादागिरी चला रहे थे। सौरभ कोई किसी के नहीं चलता है, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। आप और शहजाद, आप दोनों की ईगो बैटल मैंने पूरी इतना statement स्ट्रांग हो जाता है। अरे मैं पूरा टाइम दे रहा हूं भाई, शुरू से लेके एंड आई होप यू विल गिव प्लीज। मुझे अपना स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट विदाउट ये बॉस कमाल है, जैसे मैंने करने दिया उनको। ये बॉस कमाल है। रिलैक्स, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना पर्सनल हो जाते हैं। प्लीज मेरा आप दोनों से बी निवेदन है, फेयर, डोंट ये से शुरू इट लाइक मेरा आप दोनों से निवेदन हर है, बार शुरू प्लीज करते प्लीज हैं। प्लीज। सौरभ अभी प्रोग्राम प्लीज, शुरू होता है, आपने ये बोला कमेंट करते हैं। सौरभ भारद्वाज अभी आपने बोला, सौरभ भारद्वाज अभी आपने बोला, अब प्लीज रिलैक्स जनाब अली, रिलैक्स। शहजाद बोल रहे Personal हैं आई एम comments एक्सटेंडिंग ये द डिबेट करते फॉर हैं, 2 मिनट्स, शुरू करते हैं। रिलैक्स, इनकी दोनों को आदत है। बराबर का मौका। सौरभ अभी ऐसे नहीं, सौरभ अभी आप मेरे से बहस कर रहे हैं, अभी मेरे से बहस करके क्या फायदा? आपने बोला, मैंने उनको नहीं बोलने दिया, वो बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सारा का सारा टाइम सबको मिलेगा, प्लीज सारा, प्लीज बोलिए। बीच जी, में इंटरप्ट नहीं हो। कोई नहीं बोलेगा, सारा मिलेगा, बोलिए। मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पर पूछा कि ये मंत्री को कोर्ट ने बार बार भ्रष्ट किया है, क्या ये ऑर्डर है या नहीं है? सौरभ का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर वैलिड है, तो फिर केजरीवाल ने किस प्रकार से सर्टिफिकेट दिए? सौरभ का आंसर नहीं आया। क्या एक मंत्री को बनाए रखना चाहिए जब उसको कोर्ट रिमांड नहीं दे रही है और उसके खिलाफ प्राइमा फेसी कह रही है कि वो हवालेबाज है, वो धोखेबाज है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है? सौरभ का जवाब नहीं आया। ये वही लोग थे जब अन्ना के शिष्य
थे तब ये रेजिग्नेशन मांगते थे बिना इन्वेस्टिगेशन के, और आज जब इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन कोर्ट का है तो रेजिग्नेशन तो दूर की बात, ये कहते हैं कट्टर ईमानदार है। और आखिरी बात, मैंने 15 सवाल पूछे शराब नीति पर और एक सवाल तो मैं बार बार पूछता हूं, परंतु सौरभ इसका जवाब नहीं दे पाते कि शो कॉज नोटिस जो इन्हीं की सरकार ने जारी की थी, इस पर कार्रवाई क्यों की। इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, इनको तो सभी लोगों को पता है कि पूरा पैसा खाया है। अब केजरीवाल जी ने इस पॉलिसी को वापस लेकर मनीष सिसोदिया को फंसा दिया और सौरभ को टीवी पर फंसा दिया। टीवी पर सौरभ झूठ बोलते रहे, इनको मंत्री बनाएंगे नहीं, और सिसोदिया को बोल दिया कि तुमने तो भ्रष्टाचार किया, ये तुम्हारे पर ही समाप्त होगा। ये की स्ट्रेटेजी है। सौरभ, कैसे मेरा लास्ट स्टेटमेंट था, इसको क्यों बोलिए ना। अरे भाई मैं कर रहा हूं, मैं तो आया, मैं ड्रेसिंग यार शहजाद, मैं तो ये कह रहा हूं सारा टाइम सबको दे दो दर्शकों को, दिस इज अमेजिंग। नहीं लास्ट स्टेटमेंट मेरा होना चाहिए। आपका आप फिर से उनको मौका, अरे मेरा तो होने दो मेरे भाई, मेरा तो होने दो, मेरा तो होने दो। अच्छा मैं टेंट, हाँ बोलिए बोलिए जनाब। 8 बजने वाला है, हो सकता है आपका नाम गलत है। अरे मेरा नाम गलत वाला है, ले लीजिए। ऐसे ही लोगों के दिल में आ जाता है, ऐश्वर्या कपूर बोल जाता है। रिलैक्स रिलैक्स, वो तो अच्छा है भाई, अगर वो तो अच्छी बात है कि अगर मतलब अर्नब बोल दे तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रिलैक्स, ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, 10 seconds each to both of you। सौरभ भारद्वाज, लिकर स्कैम की आखिरी दल तक जांच होनी चाहिए ना, आखिरी समय तक, टिल द लास्ट मोमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और बताना भी चाहिए कि उसमें क्या निकला। सीबीआई के ऊपर एलिगेशन तो नहीं होंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जांच करिए, वो तो पूरा देश देख रहा है ना। शहजाद, लास्ट 10 seconds। जिनके ऊपर जांच हो और कोर्ट उस जांच को स्थापित करे और उनको बेल ना दे, उस मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सौरभ, नो जवाब, क्योंकि ये देते हैं शराब नहीं किताब, ये इसीलिए इनके पास नो जवाब। देखिए बहस जारी रहेगी। शहजाद पूनावाला, सौरभ भारद्वाज, सारा टाइम दिया है और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भैया, ये हो क्या रहा है? आप दोनों के ऊपर एक दिन डिबेट बनेगी, पर्सनल करेंगे। आप लोग इश्यूज पे ले जाके, वो मंत्री बन रहा है, बोल रहे तुम्हारा यहां से आए थे, तुम वहां से आए थे, तुम ये आए थे, तुम वो आए थे। डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।